फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि हमने आगे समझा था कि स्टॉक एक्सचेंज वो जगह होती है जहां पर आप खरीदी और बिक्री कर सकते हो, और एनएससी जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है जो अपने को दो अलग अलग जगह पे खरीदी और बिक्री करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एक होता है कैश सेगमेंट और एक होता है डेरिवेटिव्स। आप सब लोग जो सिंपल शेयर में खरीदी और बिक्री करते थे उसको कहा जाता है कैश सेगमेंट, यानी उसको इक्विटी कहते हैं। यानी कि जो सिंपल शेयर होते हैं, रिलायंस का शेयर मैंने खरीदा, 5 शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, यानी कि जब भी रिलायंस शेयर की बात होती है, सिंपल शेयर की, तो वो होता है इक्विटी मार्केट। लेकिन इक्विटी मार्केट के बेस पर ही एक और सेगमेंट एनएससी हमें प्रोवाइड करती है जो होता है डेरिवेटिव्स, जिसको कहा जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसको शॉर्ट में एफएनओ कहते हैं। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, मैंने इस कंपनी का फ्यूचर खरीदा है, फ्यूचर शॉर्ट किया है, यानी कि फ्यूचर बेचा है, ऑप्शन खरीदा है, ऑप्शन बेचा है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ये सारे टर्म्स आपने बहुत बार सुने होंगे, या फिर हो सकता है आपके लिए ये टर्म्स नए हो। तो चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। बहुत सारे लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में खरीदी और बिक्री करते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है। तो जैसे कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग का नाम कहता है, फ्यूचर्स मतलब भविष्य में जो होगा, और ट्रेडिंग मतलब उस पर दाव लगाना। तो भविष्य में कोई चीज़ होगी ये सोचकर आप खरीदी या बिक्री का दाव लगाते हो, इसको कहा जाता है फ्यूचर्स। अभी ये था इस शब्द का मतलब, लेकिन पूरा फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है ये समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम्पल आपने समझ लिया तो आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है ये पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मान लीजिए 5 लाख रुपए की ज़मीन है और आपको लगता है कि 2 महीने बाद इसकी कीमत 6 लाख रुपए होने वाली है, यानी कि 1 लाख रुपए बढ़ जाएगी। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए, आपको लगता है कि 6 लाख रुपए हो जाएगी, क्यों होगी वो अभी जाने दीजिए। तो आपका प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन मतलब फ्यूचर में क्या होगा वो आपने सोचा है कि वो 6 लाख हो जाएगी 5 लाख की ज़मीन। लेकिन आपको मुनाफा तो तभी होगा ना जब ये 5 लाख की ज़मीन आप खरीदोगे और आपके पास होगी, तभी जाकर वो 6 लाख रुपए होगी, तो आपको 1 लाख का मुनाफा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अभी 5 लाख नहीं है वो ज़मीन खरीदने के लिए, 5 लाख नहीं है ज़मीन खरीदने के लिए। तो आप क्या करोगे? आप एक काम कर सकते हो, ये जो भी ज़मीन का मालिक है उसके पास जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप एक सौदा करोगे कि मुझे ये 5 लाख की ज़मीन लेनी है, लेकिन मेरे पास अभी 5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपसे सौदा करता हूँ, अभी मैं आपको उस ज़मीन का कुछ टका, मतलब मान लीजिए इस केस में आप 1,50,000 देकर उस ज़मीन के मालिक को कहते हो 1,50,000 अभी ले लीजिए, बाकी का जो भी पैसा है वो मैं 2 महीने बाद 26 तारीख को आपके बाकी के पैसे लौटा दूंगा, और उसके बदले आप ये ज़मीन मुझे टोटल 5 लाख में 2 महीने बाद 26 तारीख को दे देंगे। तो जो ज़मीन का मालिक है इसके लिए राजी हो जाता है, और उसके बदले आपको एक टोकन देता है, जो टोकन आपके पास होना चाहिए 2 महीने बाद 26 तारीख को, तभी जाकर आप बाकी के पैसे देकर ज़मीन 5 लाख के भाव पर ही खरीद सकते हो। अभी क्योंकि आपने टोकन ले लिया है तो ज़मीन का मालिक किसी और को ज़मीन नहीं बेच पाएगा, क्योंकि आपने उनको एडवांस कीमत दे दी है 1,50,000। तो इस एग्जाम्पल में जो कॉन्ट्रैक्ट बना, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा अभी हुआ नहीं, वो फ्यूचर में होगा, यानी कि 2 महीने बाद 26 तारीख को होगा। तो ऐसे जो भविष्य में कंप्लीट होने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको कहा जाता है फ्यूचर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है। अभी चलिए समझते हैं कि इसमें आपको प्रॉफिट कब होगा और नुकसान कब होगा। जैसे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 2 महीने बाद 26 तारीख को आप बाकी की रकम, यानी कि आपने 1,50,000 ऑलरेडी दे दिया है, बाकी की जो 3,50,000 है आप बाद में देकर वो पूरी की पूरी ज़मीन टोटल 5 लाख में आप खरीद लोगे। फिर जैसा कि आपका अनुमान था कि वो 2 महीने बाद 6 लाख की होने वाली थी, तो अगर वो अनुमान आपका सही जाता है, यानी कि प्रेडिक्शन आपका सही जाता है, प्रेडिक्शन का मतलब क्या है? अनुमान। फ्यूचर में क्या होगा उसका अनुमान आपका अगर सही जाता है और उस ज़मीन की कीमत अगर 6 लाख हो जाती है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो ज़मीन का मालिक है उसको ज़मीन आपको टोटल 5 लाख में ही देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने पहले ही 1,50,000 देकर वो कीमत और वो ज़मीन आपके नाम पर बुक कर ली थी। तो भले ही उस ज़मीन की कीमत 6 लाख हो जाती है, फिर भी वो आपको 5 लाख में ही देगा वो ज़मीन,
मतलब आपका सीधा सीधा मुनाफा होता है 1,00,000 रुपए। तो इस तरीके से ये फायदा आपको तभी होगा जब आपका अनुमान जो है वो सही जाएगा, लेकिन गलत भी तो जा सकता है ना। मान लीजिए अगर आपका अनुमान गलत होता है, यानी कि आपने जो सोचा था वो नहीं होता है, और कुछ गलत कारण के सर आपकी वो जो जमीन थी 5,00,000 की, उसकी कीमत 5,00,000 से घटकर 4,00,000 हो जाती है, तो आप उस जमीन के मालिक को ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे जमीन टोटल 4,00,000 में चाहिए। नहीं, क्योंकि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधे हुए हो। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 2 महीने बाद 26 तारीख को आपको जमीन 5,00,000 में ही मिलेगी। तो भले उसकी प्राइस अभी 4,00,000 हो गई हो, जमीन का मालिक आपको टोटल 5,00,000 में ही वो जमीन देगा, जिसका मतलब आपका नुकसान होगा 1,00,000 रुपए। तो ये होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल की मदद से कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है। इसी तरह जो हमने ये जमीन का एग्जाम्पल लिया, सेम एग्जाम्पल शेयर में भी लागू होता है। ये टोकन की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये टोकन जमीन को बताता है, इसीलिए इस टोकन की कीमत भी जमीन जितनी हो जाती है, क्योंकि ये टोकन जिसके पास होगा उसको ही जमीन मिलेगी ना। तो इसी तरह बड़ी कंपनीज के शेयर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में इस जमीन का एक टोकन था, उसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसमें आप खरीदी और बिक्री कर सकते हो। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा, आपको जमीन तभी मिलती जब आप 5,00,000 रुपए की जमीन का 15 या 20% रुपए टोकन की तरह देकर 2 महीने बाद बाकी की रकम दे देते। उसी तरह शेयर में भी ऐसा टोकन होता है, और उस टोकन को कहा जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। बड़ी बड़ी कंपनियों का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि रिलायंस का शेयर। आपको पता है कि रिलायंस की शेयर की प्राइस मान लीजिए अभी 2300 रुपए चल रही है, तो उसी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी कीमत भी 2300 होती है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कीमत होती है, जो कैरी चार्जेस होते हैं। कैरी चार्जेस क्या होते हैं उसमें अभी हम ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ इतना समझिए जैसे कि ये टोकन की कुछ कीमत है क्या, नहीं, लेकिन क्योंकि ये टोकन बताता है कि जिसके पास ये टोकन होगा उसको 5,00,000 की जमीन मिलेगी, तो अपने आप इस टोकन की कीमत हो गई ना। इसीलिए फ्यूचर्स और ऑप्शन को डेरिवेटिव्स कहा जाता है, यानी कि उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उस जमीन के मालिक ने कहा था कि अगर आपके पास 2 महीने बाद ये टोकन होगा तभी जाकर आपको 5,00,000 की जमीन मिलेगी, तो इसीलिए इस टोकन की कीमत किसके बेस पर तय हुई, जमीन के बेस पर। तो इसीलिए इस टोकन की भी कुछ कीमत होती है। उसी तरह जैसे रिलायंस के शेयर की कीमत है 2300 रुपए, वैसे ही रिलायंस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, जिसमें आप खरीदी या बिक्री कर सकते हो। ध्यान दीजिए, 99% लोग फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि वो 2 महीने बाद वो जमीन नहीं खरीदते हैं। दे डोंट वेट टिल एक्सपायरी। एक्सपायरी डेट क्या होता है आपको याद आया होगा, उसने क्या कहा था कि मैं 2 महीने बाद 26 तारीख को ये जमीन खरीदूंगा। तो वो जो 2 महीने बाद की 26 तारीख है उसको कहा जाता है एक्सपायरी डेट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लोग एक्सपायरी डेट तक वो टोकन को संभाल के नहीं रखते हैं, बल्कि वो टोकन किसी और को बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके पास टोकन होगा उसको वो जमीन मिलेगी, तो जिसने टोकन लिया है वो किसी और को वो टोकन बेच भी तो सकता है ना। तो इसी तरह से फ्यूचर्स मार्केट में, यानी कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, इस टोकन की खरीदी और बिक्री होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 99% लोग फ्यूचर्स मार्केट में ये टोकन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की खरीदी और बिक्री करते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करते हैं। उसको एक्सपायरी डेट तक होल्ड नहीं करते, एक्सपायरी डेट तक वेट नहीं करते। चलिए अभी समझते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या होता है, यानी कि एक्सपायरी क्या होती है। एक्सपायरी इन फ्यूचर्स, मतलब फ्यूचर्स के अंदर एक्सपायरी कैसे होती है। तो एक्सपायरी को डेडलाइन भी कहा जाता है। जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में समझा, वो आदमी ने कहा था कि मैं अभी आपको कुछ पैसा दे देता हूँ और बाकी का पैसा मैं आपको 2 महीने बाद 26 तारीख को दूंगा। तो वो जो 26 तारीख है 2 महीने बाद की, उसको कहा जाता है एक्सपायरी। और ये जो एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर महीने के आखिरी गुरुवार को होती है, और अगर गुरुवार को छुट्टी है यानी कि हॉलीडे है तो उसके एक दिन पहले होती है। यानी अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर खरीदी और बिक्री करनी है तो आपके पास 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं, यानी कि 3 अलग अलग टाइप की एक्सपायरी होती है फ्यूचर्स के अंदर। दिस मंथ एक्सपायरी, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी और फार मंथ एक्सपायरी। यानी आप दाव लगा सकते हो कि उस शेयर की कीमत इस महीने ही बढ़ जाएगी और उस शेयर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हो, या फिर आप दाव लगा सकते हो कि अगले मंथ बढ़ेगी, या फिर फार मंथ यानी कि
2 महीने बाद उस शेयर की कीमत बढ़ेगी, ऐसा सोचकर आप 2 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स मार्केट के अंदर आप 3 अलग अलग महीनों के लिए दाव लगा सकते हो किसी भी शेयर प्राइस के ऊपर। हो सकता है कि आपको यह प्रश्न हुआ हो कि अगर मैं रिलायंस के शेयर 2300 रुपये में खरीद कर जब भी भाव बढ़ेगा तब मैं बेच सकता हूँ, तो मैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को खरीद कर क्यों मैं उस पर टाइम लिमिट लगाऊँ। यानी कि देखिए, अगर आप सिंपल रिलायंस का शेयर खरीदते हो, यानी कि इक्विटी शेयर, यानी कि जो सिंपल शेयर होता है रिलायंस का, वो 2300 रुपये में है, उसको आप खरीदते हो तो आप उसको कभी भी बेच सकते हो। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने टाइम के बाद बेचना ही पड़ेगा। तो अगर 2300 रुपये के शेयर की कीमत 2400 हो जाती है तो आप उसको बेचकर 100 रुपये का मुनाफा कमा सकते हो। तो क्यों कोई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा और उसके ऊपर एक टाइम लिमिट लगा देगा कि नहीं, नेक्स्ट महीने की 26 तारीख तक तो हो जाना चाहिए। तो ऐसी टाइम लिमिट लोग क्यों लगाते हैं और क्यों लोग सिंपल सा शेयर खरीदने के बजाय फ्यूचर्स में ट्रेडिंग क्यों करते हैं? आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट लग जाती है। जैसे कि हमने वो जमीन वाले एग्जांपल में देखा, अगर आपका अनुमान गलत गया और शेयर की कीमत, जैसे कि यहाँ पे जमीन की कीमत घट गई थी, वैसे अगर शेयर की कीमत घट गई तो आपको 2 महीने बाद जो तारीख नक्की की है वहां पे तो वो शेयर लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पे तो आपको नुकसान हो रहा है। तो लोग क्यों ऐसे टाइम लिमिट लगाते हैं और क्यों ना उसको सिंपल शेयर की तरह खरीद लेते हैं? क्योंकि सिंपल शेयर की तरह अगर वो 2300 रुपये का शेयर खरीद लेंगे तो उनके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उनको कब बेचना है, वो आपकी मर्जी, आप कभी भी बेच सकते हो। तो लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करके क्यों एक टाइम लिमिट लगा देते हैं, यानी कि क्यों एक सौदे की तरह उसको खेलते हैं? तो इसका भी रीजन है, इसका मेन रीजन है लिवरेज, यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाई पीपल प्रेफर फ्यूचर्स ओवर इक्विटी शेयर? यानी कि जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद कर जब भी उसका कीमत बढ़ेगा तब आप बेच सकते हो, तो क्यों लोग फ्यूचर्स लेकर उसके ऊपर टाइम लिमिट लगाते हैं? यानी कि दोनों तरफ से फिर आपको रिस्क हो जाएगा कि अगर टाइम खत्म हो गया और शेयर का कीमत नहीं बढ़ा तो आपको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? फिर भी क्यों लोग ज़्यादा फ्यूचर्स में खरीदी और बिक्री करते हैं? अगर आपको डेटा नहीं पता तो बता दे, जितने लोग सिंपल शेयर खरीदते हैं ना, उससे 10 गुना लोग फ्यूचर्स और ऑप्शन में खरीदी और बिक्री करते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। इक्विटी शेयर, यानी कि आपको सिंपल अगर शेयर खरीदना है तो आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है जिसकी कीमत है 2300 रुपया और आप खरीदना चाहते हो 250 शेयर। तो अगर आप रिलायंस के 250 रुपये में 2300 शेयर खरीदना चाहते हो तो आपको कितना रुपया लगेगा? तो आपको 5,75,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आप उसको खरीद पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, आपको फुल पेमेंट देना होता है जब भी आपको खरीदना हो। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर आपको फुल पेमेंट नहीं देना होता, आपको मार्जिन मनी देना होता है, क्योंकि वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। वो तो तब पूरा पैसा देना पड़ेगा जब आपने जो डेडलाइन, यानी कि जो एक्सपायरी डेट नक्की की है, उस टाइम आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा। अभी तो आपको कुछ 15-20% देकर ही आपको वो सारे शेयर मिल जाएंगे, जिसको हम टोकन बुकिंग अमाउंट भी कहते हैं। अगर आप घर लेने जाते हो तो आपको पता होगा कि टोकन क्या होता है। आप पैसे देकर रखिए, आप अभी थोड़ा पैसा दे दीजिए, बाकी आप जब पूरा पैसा दे दोगे तो आपके नाम पर वो घर हम कर देंगे। तो उसी तरह फ्यूचर्स के अंदर फ्यूचर्स के अंदर लॉट होते हैं और रिलायंस के एक लॉट में 250 शेयर होते हैं। यानी कि अगर आपको रिलायंस के फ्यूचर्स में खरीदी और बिक्री करनी है, 250 शेयर का एक लॉट होता है। लॉट क्या होता है? रिलायंस का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसके एक लॉट में 250 शेयर होते हैं। और अगर रिलायंस फ्यूचर की कीमत अगर 2300 चल रही है, 2300 रुपये का शेयर है और आपको 250 शेयर लेने हैं, यानी कि गणित के अनुसार आपके अकाउंट में 5,75,000 होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये अभी थोड़ी पूरा होगा, ये 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जो भी एक्सपायरी डेट है, यानी कि जब आपने कहा है कि अगले महीने की 26 तारीख को मैं बाकी का पैसा लौटा दूंगा, तो आपको पूरा पैसा अभी नहीं देना है, अभी आपको मार्जिन मनी ही देना है। तो आपको 5,75,000 के बजाय आपको सिर्फ 1,15,000 में रिलायंस के 250 शेयर मिल जाएंगे 2300 रुपये के भाव पर, जिसकी पूरी कीमत क्या है? 5,75,000। लेकिन आपको 1,15,000 में क्यों मिल गए? क्योंकि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है। पूरा पैसा बाकी का आपको तब देना है जब एक्सपायरी हो, यानी कि डेडलाइन हो। और जैसे कि हमने कहा, फ्यूचर्स में लोग डेडलाइन तक नहीं रुकते हैं। अभी अगर शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर की कीमत 2300 से 2500 हो जाती है, तो आपके पास कितने शेयर है? आपके पास 250 शेयर है, तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 250, यानी कि
एक शेयर की कीमत हो जाती है 2500 और आपके पास 250 शेयर है, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी हो जाएगी? 6,25,000। तो आपको मुनाफा कितना होगा? टोटल शेयर की कीमत हो गई थी 5,75,000 और अभी हो गई है 6,25,000, तो आपको मुनाफा होगा 50,000। अभी आपको समझ में आया कि आप फुल पेमेंट लेकर शेयर खरीदते तो आपको 5,75,000 में आते, और अगर वो 2300 के शेयर की कीमत 2500 हो जाती तो वो आपके 5,75,000 6,25,000 हो जाते और आपको 50,000 पैसा लगता। लेकिन आपके पास अकाउंट में इतना रुपया भी होना चाहिए कि आप 5,75,000 के शेयर खरीद सके। तो लोग क्या करते हैं? फ्यूचर्स में लॉट खरीदते हैं, जिससे उनको पूरी कीमत नहीं बल्कि एक टोकन अमाउंट देनी होती है। मतलब आप अगर 1,15,000 देते तो आपको 2300 के भाव से 250 शेयर का एक लॉट होता है, यानी कि 250 शेयर मिल जाते और आपने रुपया कितना लगाया? 1,15,000। और मान लीजिए आपने एक्सपायरी डिसाइड की है अगले महीने की 26 तारीख, लेकिन अगर इस महीने की 26 तारीख को ही अगर शेयर की कीमत 250 हो जाती है तो आपको रुकने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको मुनाफा हो रहा है टोटल 50,000। तो आप वो सौदा काट कर 50,000 का मुनाफा बुक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कम पैसे में भी एक बड़ी पोजीशन खड़ी कर सकते हो, जिसको कहा जाता है लिवरेज, यानी कि मार्जिन। लेकिन ध्यान दीजिए, नुकसान भी उतना ही होगा। क्या पता ये जो 2300 का शेयर है ये 2200 हो जाता, और अगर 2200 होता तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की कीमत थी 5,75,000, और अगर वो शेयर 2200 हो जाता तो आपकी जो कीमत है वो 5,50,000 हो जाती और आपको सीधा सीधा 25,000 का घाटा हो जाता। तो ये होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जो रिस्की होता है, लेकिन क्योंकि आपको कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी के शेयर मिल जाते हैं, और अगर फिर वो शेयर की कीमत बढ़ी तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी बढ़ती है। क्योंकि जैसे कि हमने कहा, फ्यूचर्स की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फ्यूचर्स की वैल्यू होती है उस कंपनी के इक्विटी शेयर से। यानी कि रिलायंस फ्यूचर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो रिलायंस फ्यूचर की कीमत आती है रिलायंस के शेयर से। यानी अगर रिलायंस का शेयर 2300 से 2500 हो जाता है तो रिलायंस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत भी उतना ही बढ़ेगी। जबकि अगर आपको इक्विटी शेयर खरीदना होता तो आपके अकाउंट के अंदर 5,75,000 होना चाहिए, यानी कि फुल पेमेंट आपको करना पड़ता। जबकि फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होने वाला है, यानी कि 2 महीने बाद खत्म होने वाला है, तो आपको पूरी अमाउंट के बदले कुछ टोकन अमाउंट देकर 2300 के भाव पर 2500 शेयर मिल जाते, यानी कि एक लॉट आपको मिल जाता। और उस टाइम पे अगर शेयर की कीमत 2300 से 2500 हो जाती है तो आपको सीधा सीधा 50,000 का मुनाफा होता। इसीलिए बहुत सारे लोग, जो उन्होंने कहा था ना कि 2 महीने बाद 26 तारीख को पूरा पेमेंट कर दूंगा, वो देने के बजाय 50,000 का मुनाफा लेकर सौदा काट देते हैं। आप कहोगे कि ये 5,75,000 का 1,15,000 देना पड़ेगा, क्या ये हमेशा सेम रहेगा? नहीं, ये हमेशा सेम अमाउंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्जिन मनी डिपेंड्स ऑन टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी। मार्जिन मनी डिपेंड्स टाइम लेफ्ट टू एक्सपायरी, मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी यानी कि डेडलाइन जो डेट आपने दिया है 26 तारीख अगले महीने की, वो जैसे जैसे नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये मार्जिन भी बढ़ता जाता है। तो यही रीज़न है लोगों को फ्यूचर्स में मार्जिन मिलता है, यानी कि कम पैसों में ज़्यादा शेयर मिलते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी यानी कि सिंपल से शेयर में खरीदी और बिक्री करने के बजाय। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है। एग्जाम्पल को ध्यान रखिए, आपको पूरा फ्यूचर्स ट्रेडिंग समझ में आ जाएगा।